ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले हिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या है। उस समस्या का नाम है पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्रत्येक विद्यार्थी एक ही बात कहता है, महाराज मन नहीं लगता। मैं पूछना चाहता हूँ, मन नहीं लगता ये कभी मत बोलना, क्योंकि मन बिना लगे रह ही नहीं सकता। आपका मन कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है। मन कहीं ना कहीं लगा रहता है, बस आपको मन नहीं लगाना, मन को डाइवर्ट करना है, परिवर्तन करना है। जो आपका मन अन्य जगह लगा है उससे हटा करके पढ़ाई में लगा दो, बस इतना ही काम करना है। अन्य जगह जो हमारा मन लगा हुआ है उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। और मन लगाने के लिए सबसे पहले जब पढ़ाई करने बैठो तब मोबाइल को दूर रखो। यदि आप मोबाइल से ही पढ़ाई करते हो तो सारे के सारे फंक्शन बंद कर दो, नोटिफिकेशन पूरी बंद कर दो। मात्र पढ़ाई का सब्जेक्ट खोलकर रखो। ध्यान रखो, मोबाइल का प्यार और मोबाइल से प्यार जब तक रहेगा तब तक पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। थोड़ा मोबाइल से प्यार करना कम करो और मोबाइल पर जो प्यार करते हो वो भी बंद कर दो। जब आपका मन अच्छी तरह से लगेगा। आज की दो समस्याएं, मोबाइल का प्यार और मोबाइल पर प्यार। जब तक ये दो चीज़ें रहेंगी तब तक पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता, टॉपर बन ही नहीं सकते। जिन्होंने मोबाइल का प्यार छोड़ा है और मोबाइल पर प्यार नहीं किया, वही आज टॉपर बन करके आगे उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे। आज बचपन से ही मोबाइल का प्यार शुरू हो जाता है। प्यारी अम्माएं, प्यारी माताएं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। अपना काम करना रहता है, बच्चा रोए ना, इसे उसको मोबाइल दे दिया, लो बेटा। पहले की माताएं बहुत अच्छी थीं। पहले बच्चा रोता था तो खिलौना पकड़ाती थी। बच्चा खिलौना से खेलता रहता था, उसकी बुद्धि का विकास होता था, शरीर अच्छा मजबूत होता था। लेकिन आज जो बच्चों को रोने के बाद मोबाइल पकड़ा देते हैं, समझ लेना वो बुद्धि का ह्रास कर रहे हैं और बच्चों के शरीर की मजबूती को तोड़ रहे हैं, नेत्र ज्योति कम कर रहे हैं और उनका जो मन है वह गंदगी से भर रहे हैं, पक्का है। इसलिए माताओं को ध्यान देना है, बचपन से ही बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि बच्चा सबसे पहले टच स्क्रीन चाहता है। टच स्क्रीन उसे मालूम है। आप यदि कीपैड वाला मोबाइल देंगे, नहीं हमें कौन सा चाहिए, उसको मालूम है ये मोबाइल काम का नहीं। जैसे पहले बच्चे दूध ना पी करके चाय मांगते थे, वो काली काली दिखती थी ना, थोड़ी लाल लाल, वो चाहिए, दूध नहीं चाहिए। और आजकल बच्चों को कीपैड नहीं चाहिए, कौन सा मोबाइल चाहिए, टच स्क्रीन वाला चाहिए, उसको चलाना आता है। आप पूछेंगे महाराज बच्चे को बचपन से चलाना कैसे आता है, तो उसने पेट में सीखा है। जब माताएं गर्भवती थीं, बच्चा पेट में था, जब खूब टच स्क्रीन चलाती थी, वो बच्चा अंदर अंदर सीखता रहा और बाहर निकला। अब आपको सिखाने का
कोई भी आपको उपक्रम नहीं अपनाना पड़ेगा, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। जैसे अभिमन्यु ने सुभद्रा के पेट में रहकर के चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी। सीखी थी कि नहीं सीखी थी? चक्रव्यूह की रचना तो सीख ली थी, प्रवेश करना तो सीख लिया था, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकालने की शिक्षा दी अर्जुन ने, तब वह सुभद्रा सो गई थी। और माँ सो जाती है तो अंदर पेट में बच्चा है ना, वह सीख नहीं पाता। जब तक माँ जागृत रहती है तब तक बच्चा पेट में सीख पाता है। उसी प्रकार अभी बचपन में यदि माँ जागृत रहती है तो बच्चे सीख जाते हैं, अच्छी बात है, और सो जाती है तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की संरचना तो माँ ने सिखा दी, जागृत रही, लेकिन बाहर निकलने की शिक्षा नहीं दी। वैसे ही आज की माताओं से कहना चाहता हूँ, मोबाइल में प्रवेश करने की शिक्षा तो बच्चों को दे दी, निकालने की कौन देगा? जब तक वो साधु के पास नहीं आएंगे, पाठशाला में नहीं आएंगे, शिविर में नहीं आएंगे, तब तक बच्चे मोबाइल से बाहर निकल ही नहीं सकते। निकल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, फिर भी जितने समय पाठशाला में रहेंगे, गुरु के पास रहेंगे, शिविर में पढ़ेंगे, उतने समय तक तो मोबाइल से कम बच सकते हैं। इसलिए मोबाइल के प्यार से बचो, और मोबाइल पर जो प्यार करते हो वो बचो। महाराज जी कौन सा प्यार? हमारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, गलत में नहीं कह रहा हूँ। दूसरा ये भी है कि आपके बहुत सारे क्लासमेट रहते हैं, उनसे भी आप मोबाइल पर बात करते हो। कभी कभी आपको ख्याल ही नहीं रहता कि हम आधा घंटा बात कर ली, 1 घंटा बात कर ली, और आज तक नेट ने तो सुविधा दे दी 24 घंटे कॉल करो, आपका कोई भी खर्चा आने वाला नहीं है। एक बार भरा बैलेंस तो भरा ही भरा, महीने भर काम चलेगा, ऐसे ही होता ना, समझ रहे ना? कुछ इसमें भी सुधार होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए बातचीत का, 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद ज़्यादा उसका बैलेंस कटना चाहिए, ताकि इनकी बुद्धि ठिकाने लगे और ये बात कम करने लगे मोबाइल पर। ये जो इंटरनेट पर चल रहा है, ईमेल पर चल रहा है, चैटिंग पर चल रहा है, व्हाट्सएप पर चल रहा है, इससे थोड़ा सा कम करो। अब आपका किसी रूप में चल रहा हो, किससे चल रहा हो, कैसा चल रहा हो, वो भी आप बिना प्रेम के नहीं कर सकते। चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप गलत ही बात कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बेकार की बातें कर रहे हो या जीवन को बर्बाद करने की बातें कर रहे हो। पर याद रखो, जितनी भी बात करोगे, जीवन बर्बाद भले ना करो, समय तो बर्बाद कर रहे हो तो पक्का है। जो मोबाइल पर आप समय की बर्बादी करते हो, यदि वह आप पढ़ाई में समय लगाओगे तो बर्बाद नहीं होगा, आगे चल कर के आपको अच्छा मोबाइल प्राप्त हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम 15 से 25 वर्ष की उम्र तक मोबाइल से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन निर्माण का समय होता है। यही वक्त है जब आप जीवन का निर्माण कर सकते हो, यही वक्त है जब आप जीवन को बर्बाद कर सकते हो। जो आप 15 से 25 के बीच में जीवन का निर्माण भी कर सकते हो, जीवन को बर्बाद भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है इस उम्र में अपने जीवन को आबाद करना कि बर्बाद करना। ऐसे हजारों लड़के हैं जो इस उम्र में मोबाइल के प्यार से बर्बाद हो गए हैं। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, आप 15 से 25 के बीच मोबाइल से वाई वाई टाटा कर लो, आपका काम बन जाएगा। हमें लोगों ने बताया, महाराज मोबाइल पर ऐसा मसाला आता है कि मन को अच्छा लगता है। कोई रील होती है, कोई शॉर्ट्स होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक के बाद देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कुछ ना कुछ नया 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 नया, लेकिन सेंसफुल नहीं रहता। उसमें कुछ भी जीवन निर्माण की दिशा में नहीं मिलते। कोई ऐसा नहीं मिलता कि हम अच्छा कुछ सकारात्मक जीवन जी सकें। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे इंस्टाग्राम से, ऐसे व्हाट्सएप से, ऐसे चीटिंग से, और ऐसे क्या बोलते हैं रील से, ऐसे देखने से बचो। यदि आपके लिए पढ़ाई की कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो पढ़ो, कोई बात नहीं, या धार्मिक संस्कार मिलते हैं तो सुनो। माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को मोबाइल देने के बाद बच्चे कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ, माता पिता कब तक आपके साथ रहेंगे? यदि आपको अपने जीवन का निर्माण करना है तो आज से संकल्प कर लो, जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक मोबाइल को उठा करके नहीं देखूँगा। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए
हमें 2 घंटे 4 घंटे यदि पढ़ाई करना है तो उस समय मोबाइल पर कोई बात नहीं होगी, न परिवार से, न दोस्तों से, न सहेली से, न सहेला से, किसी से हमें कोई बात नहीं करना। अभी हमारी मात्र दोस्ती रहेगी तो पुस्तकों से। जो पुस्तकों से प्यार करते हैं, जो पढ़ाई से प्यार करते हैं, वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। जो मोबाइल से प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार करते हैं, वो जीवन में उन्नति में रुकावट पैदा करते हैं। अभी सब इग्नोर, मात्र एक ही चीज़ रहना चाहिए सामने, पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। मात्र मुझे पढ़ाई करना है। और मन कब लगेगा आपका? जब आपके अंदर एक प्रेशर होगा, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। जज्बा पैदा करना पड़ेगा आपको अपने अंदर कि हमें कुछ बनना है। दुनिया में जितने लोग ऊंचाई पर प्राप्त किए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने अंदर एक एम रखा होगा, एक लक्ष्य रखा होगा। आप अपने सामने लक्ष्य रखिएगा, अपने आप को प्रेष्ट करिएगा, मुझे ये करना है, करना है। आज 1 घंटा पढ़ना है, पढ़ना है। जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, जब तक ये चैप्टर याद नहीं कर लूँगा, जब तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, जब तक ये चैप्टर याद नहीं करूंगा, फिर देखना आपका पढ़ाई में मन अपने आप लग जाएगा। एक संकल्प से बनिए, मुझे ये करना है, मतलब करना है। एक बार संकल्प लो, अपने अंदर सोचो, विचार करो, हमें करना है, करना है। ये अंदर से भाव पैदा करो, अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ, अंदर से ऐसी आवाज़ आना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। याद रखो, यदि आपके अंदर ये भाव आ गया कि मुझे पहाड़ फोड़ना है, तो आप पहाड़ फोड़ लोगे। और आपके मन में ये भाव आया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक बार आपने मन बना लिया, हमें 1 घंटा मोबाइल नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना, अपना दरवाज़ा बंद करके मात्र पुस्तक खोलना है। देखिए आप कैसे मन नहीं लगता, कैसे पढ़ाई में आप टॉपर नहीं बनते। 2 प्रकार के दरवाजे खोलना है, सुन रहे आप लोग कि नहीं? एक अंदर का दरवाज़ा खोलना है, एक पुस्तक का दरवाज़ा खोलना है। और 2 प्रकार के दरवाजे बंद करना है, सुन रहे ना? एक अपना मुख का दरवाज़ा बंद करिए, दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद करिए। देखिए आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जब यहाँ वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा पुस्तक के अलावा, तो आपका मन पुस्तक की ओर ही रहेगा, आपका मन अपने आप लगता चला जाएगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? पहली चीज़ मन को डाइवर्ट करना है। दूसरी चीज़ है मन लगाने के लिए मोबाइल को अपन से दूरी बना करके रखना है। यदि मोबाइल से पढ़ते हो तो अन्य चीज़ें उसमें क्या करना है? ऑफ कर देना है। उनके सारे स्विच ऑफ कर दो, उनको क्या कर दो? क्या कहलाता है आप लोगों के शब्दों में, क्या कहता है? सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। समझ गए ना? मात्र पढ़ाई का कालम उसमें रखो। अगली बात है रुचि पैदा करो। जैसे आपकी मोबाइल में रुचि है, ये गेम खेलना है, ये चीज़ देखना है ना? रुचि जगाए बिना एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता लाने के लिए रुचि पैदा करना पड़ती है अंदर से। रुचि कब आएगी? जब वो चीज़ प्रिय लगेगी। प्रिय कब लगेगी? जब आपको कुछ करने का भाव होगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मुझे ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है, मेरा ये उद्देश्य है। अच्छा बताओ, विद्यार्थी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्या अध्ययन करना। साधु का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मा की साधना करना। पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए? बच्चों का पालन पोषण करना। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कि हमें पढ़ाई करना है। और एक संकल्प कर लो, हमें 2 घंटा पढ़ना है। सच्ची बात तो ये, यदि 2 घंटा पढ़ने का आपने संकल्प कर लिया तो जीवन में पर कभी मत पढ़ो। 2 घंटा भी पढ़ लोगे तो आपका मन से पढ़ोगे तो आप अव्वल नंबर पर आओगे, मेरी गारंटी। अगली बात है खुद को यंत्र न बनाए। यंत्र समझते हो? एक बार मशीन चालू हो गई, पंखा चालू हो गया तो चल रहा है, 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 कोई विराम नहीं, चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। खाने पीने की फुर्सत नहीं, कोई फुर्सत नहीं। तो ऐसा नहीं, अपने आप को यंत्र न बनाए। ध्यान रखो, जब आप पढ़ते हो तो जितना एक पीरियड होता है ना, कितने मिनट का होता है पीरियड? 45 मिनट का, पौन घंटे का, है ना? 40 मिनट, 45 मिनट, इतना ही आप पढ़ाई करें। इसके बाद आप गैप लें, 5-10 मिनट आप अपने माइंड को ब्रेक दें, क्योंकि आपका माइंड गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो जल भी सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी आ सकते हो, बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए 5-10 मिनट कम से कम आप क्या करें? ब्रेन को रेस्ट दें।
उसके बाद क्या होगा, घूम घाम करके आए, फिर उसके बाद आकर के आप क्या करें, एक गिलास पानी पी सकते हैं, है ना, थोड़ा घर में बात कर सकते हैं, फिर आकर के पुनः पढ़ेंगे तो फिर आपकी एकाग्रता पुनः बनेगी। क्योंकि जैन दर्शन का एक सूत्र है, अंतर्मुहूर्त बाद आदमी का मन भटकता ही भटकता है। आप यदि 40-45 मिनट किसी विषय को पढ़ते हैं लगातार, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा, मन उछटेगा, कहीं ना कहीं भागेगा, इसलिए थोड़ा गैप दे दो, उसके बाद फिर पढ़ाई करो। अगली बात है, चिंता न रखें। सुन रहे, पढ़ाई की चिंता ना करो, चिंतन करो। चिंता करना अलग है और चिंतन करना अलग है। सुन रहे ना, चिंता उसको होती जो पढ़ता नहीं है, और जो पढ़ रहा है उसे चिंता किस बात की है, वो तो पढ़ ही रहा है और पढ़ेगा ही। चिंता जब होगी जब हम पढ़ने को समय ना मिल रहा हो, हमें याद ना हो रहा, हम ना पढ़ रहे हों, तब इसे चिंता नहीं करना। प्रेशर तो रखना है पर चिंता नहीं करना। हमें पढ़ाई, जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस समय माइंड को फ्रेश रखना है। कैसे रखना है, जैसे हम वॉलीबॉल खेलने जा रहे हों, फुटबॉल खेलने जा रहे हों, बिल्कुल जितना मन आपका स्वस्थ होगा और पढ़ोगे उतना आपको याद होगा। तनाव के साथ पढ़ाई ना करें, किसी प्रकार का तनाव ना रखें। तनाव एक ही हो, पढ़ाई करना है, दूसरा कोई भी तनाव नहीं। घर की समस्या लेकर के ना बैठें, परिवार की समस्या लेकर ना बैठें, पैसों की समस्या लेकर ना बैठें, फ्रेंड की समस्या लेकर ना बैठें, कोई समस्या लेकर के पढ़ाई ना करें। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें, तब आपका माइंड अच्छी तरह से काम करेगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। जिसका माइंड फ्रेश रहता है वो थोड़ा भी पढ़े, कम समय में बहुत ज़्यादा उसको याद हो जाता है। समझ गए ना? हाँ, तो आपके अंदर ये होना चाहिए एक ही तनाव। मुझे एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पास होना है, मुझे नौकरी में इंटरव्यू देना है, पढ़ाई करना है, आगे निकलना है। हमारा टाइम बिल्कुल ही वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तनाव जब हो जब हमारा टाइम खराब जाए, नहीं, हमारा टाइम बिल्कुल एक मिनट का सदुपयोग कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं। कर गुजरने की तमन्ना के साथ, मुझे कुछ करना है इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ बनना है इसलिए पढ़ रहा हूँ। एग्जाम के लिए नहीं मत, कुछ करना है, कुछ बनना है, और माता पिता का जो सपने हैं उनको साकार करना है, इस उद्देश्य से पढ़ाई करो। और माता पिता का जो उद्देश्य है, उनका सपना है, ये उद्देश्य सामने रहेगा तो आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। क्योंकि आपके माता पिता ने बहुत पैसा खर्च किया आपकी पढ़ाई के लिए, बहुत मेहनत की। हमारा बेटा, हमारी बेटी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, अच्छे इंसान बन जाए। उनकी अरमानों को कुचलो मत, मोबाइल में उनकी अरमानों को समाप्त मत करो, वहाँ समय मत दो, खेलने कूदने मत दो, यहाँ वहाँ की बातों में मत लगाओ। अभी दिल लगाने का काम तो है, पर पढ़ाई से दिल लगाओ। किससे लगाओ? यहाँ वहाँ दिल मत लगाओ, किसी चीज़ से नहीं, खेल से नहीं, मूवी से नहीं, मोबाइल से नहीं, दोस्तों से नहीं, मात्र हमें अभी पढ़ाई पर ध्यान करना है। अगला, अभ्यास करें। अगला तरीका है अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करने से ही काम चलता है। एक बार अभ्यास करने से काम नहीं, बार बार निरंतर निरंतर निरंतर। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हम बार बार पढ़ते हैं, हमें याद ही नहीं होता। ऐसे एक बच्चा था, उसको कुछ भी याद नहीं होता था। स्कूल में सारे बच्चे उसको चिढ़ाते थे, ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख है। एक दो बार टीचर ने भी उसको बाहर निकाल दिया। उस जमाने में टीचर नहीं होते थे, गुरु होते थे, गुरुकुल में से उसको बाहर निकाल दिया। फिर भी वह आ जाता था, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। एक बार सबको कुछ होमवर्क दिया, उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने उसके हाथ पकड़ करके उसको, आजकल तो ये पिटाई कर ही नहीं सकते, उस समय तो गुरुजी क्या करते, पिटाई करते थे, और बेंत लेकर उसको मारना चाहे। उसका हाथ देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। इनकी आंखों से, गुरुजी के, क्योंकि उसके हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा तो अपने घर जा, तो जीवन में कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे यहाँ रेखा ही नहीं है ज्ञान की। उसने कहा ये बताओ गुरुजी रेखा कौन सी होती है? बोले ये जो लंबी सी दिख रही ना, और एक रेखा दिखाई, बोले ज्ञान की रेखा होती है। वो बाहर निकल गया, बाहर जाकर के पत्थर उठाया नकुला, और उसने अपने हाथ से रेखा बना ली और आया, देखो गुरुजी मेरे हाथ में रेखा बन गई ना, खून टपक रहा था। उसने कहा बस बेटा
गुरु ने कहा तेरी रेखा बन गई, यदि तुझे पढ़ने की इतनी लगन है तो निश्चित एक दिन तू पढ़ाई कर लेगा, तू सबको फेल कर देगा। जज्बा लगन जो अंदर है अभ्यास करने की, वो तुम्हारे अंदर यदि पैदा हो गई तो याद रखो कोई रेखाएं बाधक नहीं, कोई करें बाधक नहीं, आप सबको हटा सकते हो। याद रखो बंधुओं, जो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमें कुछ याद नहीं होता, याद रखो किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, रेखाएं तो ठीक हाथ नहीं होती, उनकी भी किस्मत होती है और बहुत कुछ ऊपर पहुँच जाते हैं। एक लगन होना चाहिए, एक अभ्यास का भाव होना चाहिए, समझ रहे आप लोग कि नहीं। आगे चल कर के वह सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की लिख के गए, पाणिनि थे वो, कौन से विद्वान थे, पाणिनि विद्वान बने वो, जो इतिहास में उनका नाम चलता है। वो विद्यार्थी था जिसने अपने हाथ से रेखा बनाई थी, समझ रहे ना। कहने का तात्पर्य ये है आपके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन यदि आप लगन करोगे, अभ्यास लगाओगे तो अपने आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर लोगे। बिना लगन के कुछ नहीं होता, बिना लगन के कुछ नहीं होता। जब तक लगन ना हो भगवान नहीं मिलते, जब तक लगन ना हो सफलता नहीं मिलती, जब तक लगन ना हो तब तक शादी नहीं होती, जब तक लगन ना हो तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसलिए लगन लगाओ, यदि आपके अंदर लगन पैदा हो जाएगी, रुचि पैदा हो जाएगी, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, तो ध्यान रखो आपको पढ़ाई में अपने आप मन लगने लगेगा। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मुझे पढ़ना ही है, इतना काम करना ही है, निरंतर अभ्यास करते चले जाओ। एक बात ध्यान रखना, मन का स्वभाव भागना है, सो मन को रोकना नहीं। मन का स्वभाव भागना है, मन को रोकना नहीं, टॉपिक चेंज कर देना है। जो एक विषय पढ़ रहे हो ना, मन भागने लगे दूसरा सब्जेक्ट लेना। 2-5 सब्जेक्ट तो रहते हैं आपके पास, मैथ है तो बायोलॉजी है ना, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके हैं, साइंस, उसको सब बदलते जाओ आप, एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि मन तो भागेगा, यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ, एक विषय पर टिकता नहीं है। यदि आप विषय को पलटते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो आपका मन हमेशा लगा रहेगा। सुन रहे, अगली बात, मन के मालिक बनने का प्रयास करो, मन के नौकर मत बनो। जो मन के नौकर बन जाते हैं वो जीवन में कभी उन्नति प्राप्त नहीं करते। मन के मालिक बनो। मन के मालिक बनना समझते हो? मन बार बार जो चीज़ मांगता है उसकी पूर्ति कर देते हो, ये मन की नौकर बनना है। और मन बार बार कुछ मांगता है उसे कंट्रोल में रखते, अभी नहीं दिया जाएगा, अभी मात्र पढ़ाई करना है, यह है मन के मालिक बनना है। उससे कहो नहीं, 1 घंटा आपको कुछ भी नहीं देंगे, आपको मात्र पढ़ाई करना है, उसको समझाओ नहीं, अभी हमें प्रगति करना है, उन्नति करना है। एक मन ही है जो प्रगति की बात सोचता है, एक मन ही है जो यहाँ वहाँ भटकाने की बात करता है। अच्छा ये बताओ, किसी व्यक्ति को ऊपर जाना हो और किसी व्यक्ति को नीचे जाना हो तो सीढ़ियाँ कितने प्रकार की लगाना पड़ती हैं? एक नीचे जाने वाली सीढ़ी, एक ऊपर जाने वाली सीढ़ी। पागल हो फिर तो तुम, एक ही सीढ़ी से ऊपर चले जाओ और एक ही सीढ़ी से नीचे आ जाओ, है ना? ऐसा तो नहीं है कि इस सीढ़ी से ऊपर ही आते हो नीचे नहीं जाते हो, बोलो ना। सीढ़ी एक ही रहती है, उससे ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। वैसे मन एक ही है, चाहे तो पतन की ओर जा सकते हो और चाहो तो उन्नति की ओर जा सकते हो। बस आप कहाँ खड़े हो ये ध्यान रखो, आप खड़े कहाँ हो। अभी आप नीचाई पर हो, आपको कहाँ जाना है? ऊंचाई पर। और नीचाई मत ढूंढो, ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करो, ये मन है। एक बात और बताऊं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम कहीं भी चला जाएं हमारा मन कभी भी भटकता नहीं है। और एक बात बोलूं आपको, जब कोई निमित्त मिलता है, कारण मिलता है, तो मन भटके बिना रहता नहीं। क्योंकि ढलान समझते आप? ढलान, ढलान मतलब जहाँ पर नीचाई हो, निचलापन हो। यदि ऊपर आपने पानी डाला है तो पानी कहाँ जाएगा? ढलान की हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नाली का पानी नीचे जाए और गंगा का जल ऊपर जाए। ढलान पर कोई भी पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ऐसे ही आपका मन कितना भी अच्छा हो, यदि मोबाइल जैसे, फ्रेंड जैसे, गलत चीज़ों जैसे निमित्त मिलते हैं तो नीचे की ओर ही जाता है, कभी ऊपर की ओर नहीं जाता है। इसलिए मन को बस में करने के लिए, मालिक बनने के लिए इन निमित्तों से बचने का प्रयास करो। मोबाइल पर फ्रेंडशिप बंद कर दो।
समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, एक बार की बात है, लालू प्रसाद के पास फ़ोन आया, बिहार के मुख्यमंत्री के पास। किनका? उस समय ओबामा जो था ना, राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसने फ़ोन किया, अरे भाई लालू प्रसाद सुनो सुनो सुनो, हमारे यहाँ तो ईमेल से शादियाँ हो रही हैं। किससे शादियाँ हो रही हैं? और लालू प्रसाद को पता नहीं था ईमेल क्या होता है, उससे शादियाँ होती हैं। तो उसने बोला हमारे यहाँ तो ये फीमेल से शादियाँ हो रही हैं। है तो चुटकुला, पर समझो, ईमेल पर शादी तय मत करो, मोबाइल पर प्यार मत करो, मोबाइल पर जो आप लोग वीडियो कॉलिंग से चलता है उसे बंद करो, जो मोबाइल के माध्यम से चीटिंग चलती है उसको बंद करो। सामने वाले का स्वभाव आपने देखा नहीं, सामने वाले से मिली नहीं, उसने 4 अच्छी बातें यहाँ वहाँ से चुरा करके डाल दी व्हाट्सएप पर या चीटिंग के माध्यम से। आपने कहा तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बड़ा लड़का है। ऐसा सोचते 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 धीरे 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 अटैच होते 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 सुने आप लोग कि नहीं, फ्रेंड के साथ साथ, साथी के साथ साथ जीवन साथी बना लेते हो। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। मैंने 1-2 जगह ऐसा देखा है, जैन समाज में भी देखा है कि उन्होंने क्या किया, मात्र चीटिंग करते 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 एक दूसरे को दिल दे दिया। और जब एक दूसरे को दिल दे दिया, बाद में जाकर के माता पिता के सामने समस्या हो गई, इन्होंने मोबाइल से ही अपनी सब बातें तय कर ली, शादी करना, कैसे करना, कहाँ जाना है। उन्होंने हमसे कहा, बोली महाराज जी जैन है। हमने कहा जैन तो है, लेकिन भैया उसका नेचर तो देख लो। बोली बच्ची नहीं मान रही, उन्होंने शादी कर दी। आज की डेट में ऐसी बात है कि वो लड़का शराब पीता है, वो लड़का जो है ना उसको मारता है, पिटाई करता है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? इसलिए मोबाइल का प्यार और मोबाइल से प्यार, इन दोनों से बचोगे तब कर पाओगे पढ़ाई से प्यार, जीवन से प्यार। जिन्हें अपने लक्ष्य से प्रेम हो, जिन्हें अपने जीवन से प्रेम हो, वो एक बात गांठ में बांध लो, अब प्रेम की बातें कब तक नहीं करना, जब तक पढ़ाई कर रहे हो। और जब पढ़ाई कर लोगे और अच्छे आपके लिए पद प्राप्त हो जाएगा, निश्चित आपके पास 10 लोग पीछे पड़ेंगे और आपके लिए अपना मन माना जीवन साथी मिलेगा। लेकिन यदि आप पढ़ाई करते समय गलती करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ना तो आप जीवन का निर्माण कर पाएंगे, ना जीवन साथी को ढूंढ पाएंगे और ना कभी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास करो। अगली बात है नियमित पढ़ें, एक नियम बनाएं, जिससे भोजन करने के लिए किसी से कहना नहीं पड़ता, जैसे आपके लिए फ्रेश होने के लिए जाने के लिए किसी से कहना नहीं पड़ता। अंदर से प्रेशर आया आप फ्रेश हो आए, वैसे अंदर से एक प्रेशर आना चाहिए, हमें पढ़ाई करना है तो करना है, अंदर से आना चाहिए। नियमित पढ़ें, रुचिपूर्वक पढ़ें, नोट्स बनाइए। आप बिना नोट्स के मत पढ़िएगा। आज आपने कितना पढ़ा उसका नोट्स बना करके रखो, समझे ना? आदि नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत सहूलियत जाएगी पढ़ाई करने में। और बिना पेन कापी रखे पढ़ाई नहीं करना, साथ में क्या रखना, पेन कापी रखना। यदि पेन कापी रखते हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। ये नियम है निश्चित, बिना पेन कापी की पढ़ाई नहीं करना, नोट्स बनाते रखना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका क्या करें, आप नोट्स बना करके रखें, आपके जीवन में आनंद आएगा। अब 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं हमने मोबाइल के बारे में बात की। अब अगली बात करता हूँ आपके लिए कि आप अपने अंदर लालच पैदा करिए। मर्जी लालच, लोभ पैदा करिएगा। जैसे आदमी को पैसे कमाने का लालच होता है, वो नई नई तकनीक ढूंढता है, नई नई कंपनियां ढूंढता है और पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाता है और अच्छा पैसा कमा लेता है। वैसे ही आपके लिए पढ़ाई का लालच पैदा करना है। मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं एग्ज़ाम में टॉपर बनूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा अच्छी अच्छी जॉब लगेगी, मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद जब मैं अच्छा टॉपर बनूंगा तो निश्चित हमारे पास बहुत सारे ऑफर आएंगे और वहाँ पर मैं पैसा कमाऊंगा। यदि ये आपके अंदर लालच पैदा हो जाए तो आपका पढ़ाई में मन अपने आप लगने लगेगा। जीवन की प्रगति का लालच, जीवन में प्रगति करने का जो लालच है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंदर पैदा करना है अपने अंदर, कि जैसे पैसा कमाने वाले के अंदर एक अंदर जुनून रहता है, मुझे कमाना है, रात दिन खाने पीने की उसको समय नहीं मिलता, जितना खाया पिया थोड़ा बहुत और अपने काम में लग जाता है, वैसे आप भी ये करें। अगली बात है
समय पर खाना पीना करें। आज सबसे बड़ी समस्या है, या तो आप लोग समय पर नहीं खाते या स्वास्थ्यवर्धक नहीं खाते। स्वाद के लिए खाते हो या ज़्यादा खाते हो या कम खाते हो। नहीं, भूख लगने पर इग्नोर ना करें, भूख लगने पर भोजन अवश्य करें। और भोजन करते समय ये ध्यान रखें, ये खट्टी डकार ना दें। भोजन खट्टी डकार नहीं समझते, अंदर अंदर गड़बड़ी आ जाती है, फिर मन नहीं लगता है। पेट ज़्यादा ना भर जाए, और न जाना पेट भरने से फिर नींद आती है। तो भोजन पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। कम खाइएगा, समय पर खाइएगा, रात में खाने से बचिएगा, बाजार की वस्तुओं खाने से बचिएगा, चटपटा मसालेदार खाने से बचिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इच्छा होती है खाने की, उससे बचिएगा। यदि ऐसे बचेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको नियमित याद होता चला जाएगा। एकमात्र खाने पर कंट्रोल करने से बहुत सारी आपकी बीमारियों से दूर होगे, बीमारी से दूर होगे, माइंड फ्रेश रहेगा। माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, मन लगेगा तो आपको याद होगा, याद होगा तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे, एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे इंडिया में। किस पर ध्यान देना आपको? खान पान पर जितना आप कंट्रोल रखेंगे। जंक फूड से बचिएगा, ये जंक मचाएगा, जंग करेगा आपके जीवन में, इससे बचो। और जो आपके पुराने सड़े गले पदार्थ हैं जो मात्र फ्राई करके आपको दे दिए जाते हैं होटल में, सुन रहे, इन सब से बचो। शुद्ध भोजन, जितना शुद्ध भोजन होगा उतना शुद्ध मन होगा, जितना शुद्ध मन होगा उतना पढ़ाई में आपका मन काम करेगा, लगेगा। तो भोजन पर भी आपको ध्यान देना है, अशुद्ध भोजन से बचना है। अगली बात है विचारों की सकारात्मकता। अपने विचारों को सकारात्मक रखिएगा। जब जब आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, जब जब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहो। अरे ये याद ही नहीं होता, तुम भी पढ़ लो, हमें तो याद हुआ नहीं भैया, हम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं होता ये चैप्टर। ऐसे लोगों से बचो। तो पढ़ाई में क्या कर पाओगे? तुम्हें करना क्या है पढ़ लिख करके? कौन तुम्हें नौकरी करना है, कौन ये करना है? अरे भाई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे, पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमारा एक लक्ष्य है, अभी पढ़ाई है और पढ़ाई में हमें टॉपर बनना है, सीधी बात है। आगे क्या होगा वो नहीं, अभी तो हमें पढ़ना है, ये उद्देश्य रखो। और मैं विद्यार्थी हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मुझे पढ़ना है, सो पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए नकारात्मक लोगों से बचो। एक आपको कहानी सुना रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि नकारात्मकता हमारे आसपास नहीं होती, नकारात्मक लोग नहीं होते तो हमारे अंदर कितना पावर जागता है, हमारे अंदर सकारात्मक सोच कितनी अंदर आ जाती है। एक बार की बात है, दो बच्चे थे, एक बहुत छोटा था, एक बड़ा था, लेकिन दोनों थोड़े समझदार थे। दोनों भाई चले जा रहे थे, कहीं जंगल के रास्ते पर पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचे तो एक कुआं था। कुआं समझते ना, वामी क्या बोलते आप लोग? हाँ, उन्होंने झांका तो बड़े जो भाई था ना उसका पैर फिसल गया, और बड़े भाई का पैर फिसला तो एक कुएं के अंदर गिर गया। अब छोटा भाई बहुत छोटा था, लगभग होगा तो 7 साल का, 8 साल का। अब वो क्या करता, उसने यहाँ वहाँ आवाज़ लगाई, वहाँ जंगल में कोई सुनने वाला नहीं। उसमें दिमाग लगाया, देखो ये रस्सी और बाल्टी है, क्यों ना इसको नीचे डाल दी जाए। उसने नीचे डाला और उसके बड़े भाई ने उसको पकड़ लिया। इसने उसको खींचना चाहा। अब बोलो 7 साल का बच्चा कैसे खींचेगा? लेकिन खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, और इतना खींच करके उसने अपने भाई को बचा लिया, बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला तो जाकर के गांव में सबको बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। ये 7 साल का बच्चा है, अपने बड़े भाई को कोई ऐसे बाल्टी से खींच के निकाल सकता है क्या? किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा भाई ये कर सकता है ये काम। बोले असंभव काम कैसे कर सकता है? बोले कर सकता है। बोले क्यों? क्योंकि जब ये वहाँ पर खींच रहा था, जब दूसरा व्यक्ति कोई नहीं था, ये कहने वाला कोई नहीं था, अरे तुम छोटे हो कैसे खींच पाओगे? ये कहने वाला कोई नहीं था, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, कैसे खींच पाओगे? अर्थात आजू बाजू में कोई नकारात्मक सोच वाला नहीं था, इसलिए कार्य हो गया। मैंने समझे? नकारात्मक लोगों से दूर रहो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। जितनी नेगेटिविटी से बचोगे उतने पॉजिटिविटी से भरोगे, और जितने भरोगे उतना अपने जीवन को ज्ञान से भर लोगे।
हर काम में कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच वाले आ जाते हैं। समाज में मीटिंग होती है तो नकारात्मक वाले आ जाते हैं, काम फेल हो जाता है। सकारात्मक वाले आते हैं, काम हो जाता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से बचो, भले वो आपका भाई भी क्यों ना हो, भले आपका फ्रेंड क्यों ना हो। जो नकारात्मक सोच सामने रखता है उससे बचो, जो सकारात्मकता अंदर पैदा करता है उससे मिलो। यदि कोई अच्छा गुरु हो तो उससे मिलो, वो आपको सकारात्मकता से भर देगा और आपका जीवन अपने आप काम करेगा। यदि आपने ये सोच लिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और 4 लोगों ने भी कह दिया आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, आप पक्का है। और आपने सोच लिया मैं कर पाऊंगा, 4 लोगों ने कह दिया कर लोगे, आप बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि ये ताकत अपने अंदर पैदा करती है। जितना सकारात्मक सोच होगा, सकारात्मक सोच अपने अंदर का गुरु है। सकारात्मक सोच अपने अंदर का गुरु है। जितना प्रोत्साहन बाहर का गुरु देता है उससे ज़्यादा प्रोत्साहन अंदर का गुरु देता है। उससे हमेशा रखो, अपने पास रखो, नज़दीक रखो, कभी भी नकारात्मकता को अंदर नहीं आने दो। देखो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका जीवन अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक था मोबाइल के प्यार से बचो, और मोबाइल में जो हो रहा है प्यार उससे बचो। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्योंकि मोबाइल आपको आलसी बनाएगा। और मोबाइल के दुष्परिणाम क्या है मालूम आपको? नेत्र ज्योति कम करना, माइंड की नस को कमज़ोर करना। लगातार स्क्रीन पर जो आप देखते रहते हो ना, वो आपके माइंड को कमज़ोर करता है, आपकी याददाश्त को कमज़ोर करता है। जितना अधिक मोबाइल देखोगे आपकी आंखें और आपका माइंड उतना कमज़ोर होता चला जाएगा, चश्मा लग जाएगा और सर दर्द करेगा। देख लेना, जो बच्चे बार बार मोबाइल देखते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, उनकी आंखें काम नहीं करती, उनको भूख प्यास समाप्त हो जाती है, बीमारियां घिर जाती हैं। इसलिए मोबाइल रूपी शैतान के डिब्बे को थोड़ा दूर रखने का प्रयास करो। एक बार की बात है, एक बच्चा था, वो भगवान के सामने निवेदन कर रहा था, भगवान भगवान अगले भाव में यदि इन माता पिता के यहाँ पैदा करो तो मुझे मोबाइल बना के पैदा करना। क्या कह रहा था? मोबाइल बना करके। अरे भगवान ने पूछा बेटा तुझे मोबाइल क्यों बनना है? क्योंकि हमारे माता पिता सबसे ज़्यादा प्रेम मोबाइल से करते हैं, उसको हमेशा बैलेंस देते हैं, उसको बिल्कुल आंखों के सामने रखते हैं, कान से लगा कर रखते हैं, छाती से लगा कर के रखते हैं, भोजन करते समय भी उसी पर निगरानी रहती है, चलते फिरते उसी पर निगरानी रहती है। अरे मुझसे प्रेम नहीं करते, मोबाइल से प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे मोबाइल बना देना। मैंने समझ में आया? क्या समझ में आया? आज का बच्चा मोबाइल क्यों बनना चाहता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमत किसकी हो गई? आदमी कुछ लेकर चले या ना लेकर चले, लेकिन मोबाइल लेके चलता है। समझ रहे ना? चेहरे पर स्माइल हो या ना हो, जेब में मोबाइल रखता है, इससे उसकी जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। अब मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों की भी सुना करो, मोबाइल कम देखा करो, बच्चों की बातों पर ध्यान दो। कई बार बच्चे आते हैं, आप मोबाइल में लगे रहते हो, बच्चे आकर के कब चले गए आपको मालूम ही नहीं पड़ते, बच्चे कहाँ घूम रहे आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि आप मोबाइल पर बिजी हो। तो माता पिता को भी मोबाइल पर कंट्रोल करना है, तभी वे बच्चों को मोबाइल पर कंट्रोल करने की बात कर सकते। कई बार बच्चे कह रहे थे आप भी तो मोबाइल चलाते हो पापा, हमें भी दो ना, आप भी तो बात करते हो मोबाइल पर, हमें क्यों मना करते हो? वो भी कह सकता है। इसलिए ध्यान रखो, बच्चों के सामने मोबाइल पर आपका भी कंट्रोल हो, तभी बच्चे मोबाइल पर कंट्रोल कर सकते हैं। आई समझ में? अगला कहना चाहूँगी, अगली बात कहना हूँ, बहुत अच्छी है, मार्के की बात है। बात ये है कि समय से सोना प्रारंभ करो, उस समय से उठना प्रारंभ करो। जो समय से सोएगा, समय से उठेगा, उसकी नींद अच्छी रहेगी, और जिसकी नींद अच्छी रहेगी उसको पढ़ाई में मन लगेगा। नींद डिस्टर्ब, पूरा दिन डिस्टर्ब, नींद डिस्टर्ब, पूरा दिन डिस्टर्ब। नींद डिस्टर्ब हो गई, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, आंखें डिस्टर्ब हो जाएंगी, आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए नींद पर भी कंट्रोल रखने का प्रयास करो। जो व्यक्ति नींद को जीत लेता है, समझो संसार में हर चीज को विजय प्राप्त कर लेता है। नींद को जीत लिया, समझो हमने सब कुछ जीत लिया। सुन रहे ना? जीत की नींव है नींद को जीतना। सफलता पाना चाहते हो, नींद को जीतो, समय से सो, समय से उठो। इसका अर्थ नहीं कि आप रात भर पढ़ते रहो, नींद को जीतने का अर्थ नहीं है, बल्कि समय पर आपको नींद आए और समय पर आपकी नींद खुल जाए, ये है नींद को जीतना। जैसे 9:30 बजे आप सोए तो सुबह 4 बजे नींद खुल जाए,
ये है आपका नींद पर विजय प्राप्त करना। 9:30 बजे सो करके आप कितने घंटे सो लेंगे? 4 बजे तक। 9:30 बजे 10 बजे सो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4-5 घंटे तो हो जाएगा ना आराम से, है ना। यदि 5-6 घंटे हो जाएगा, 6 घंटे सोना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं। 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए कभी किसी को। 6 घंटे से ज़्यादा सोगे बीमारी घेरेगी, कमर का दर्द हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। और आज ही समस्या है, दिन भर सोते हैं, रात भर पढ़ते हैं कि लड़ते हैं पता नहीं। इसे ध्यान रखो, समय पर सोना, समय पर उठना, ये आपके लिए संतुलित जीवन जीने का तरीका है। कोई भी व्यक्ति हो, विद्यार्थी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, समय पर सो, समय पर उठो, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। यदि समय पर उठोगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपके काम नहीं टलेंगे। क्योंकि पढ़ाई कर लोगे फिर सारे काम के लिए आपको समय मिल जाएगा। जैसे आप अभी समय से उठ रहे हैं ना, बोलो ना, तो आपके लिए समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सवेरे में आने का समय क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप समय से उठ करके सारे के सारे कार्य कर रहे हो। तो यदि समय बचाना चाहते हो, स्वास्थ्य बचाना चाहते हो, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो, दिनचर्या ठीक रखना चाहते हो, तो याद रखो, समय पर सो और समय पर उठो। ये सिद्धांत अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। सिद्धांत यदि आपके जीवन में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। याद रखो, सूरज को आप उठाएं, सूरज आपको ना उठाए। नहीं समझे क्या? सूरज आपको ना उठाए, आप सूरज को उठाएं। मतलब क्या है? सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करिए। यदि सूर्योदय से पहले आप उठ गए तो आपके जीवन का सूर्योदय हो गया, और सूर्योदय के बाद उठे तो समझो जीवन का सूर्यास्त हो गया। लिख लो अपनी डायरी में, जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा यदि सूर्योदय के बाद उठोगी तो। विद्यार्थियों को हमेशा सूर्य उदय से पहले उठना है, तभी उनके जीवन में सूर्योदय हो सकता है, अर्थात वो जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनकी बुद्धि सही ठिकाने पर नहीं होती। जो भी साधु संत होते हैं उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, उनकी मेधा प्रखर होती है। किसी विषय पर वो 1 घंटे 2 घंटे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ग्रंथों का निर्माण कर सकते हैं। कारण क्या है? वह सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी आराधना शुरू कर देते हैं। आपकी तपस्या है, साधना है, पढ़ाई करना भी तपस्या है, साधना है। इसके लिए भी अच्छी तरह से पढ़ो। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम मोबाइल से और मोबाइल के प्यार से 25 की उम्र तक दूर रह सकें। नमोस्तु भगवान।